दुबई में गिरफ्तार तीफी भट्ट को पंजाब पुलिस लाहौर लेकर पहुंच गई। बहुत मजबूत चालान जो है वो बनाकर पेश करना पड़ेगा। कल तक जेआईटी इनको अदालत में पेश करेगी या सीसीडी पेश करेगी। इस केस में पहले 3 मुलजमान गिरफ्तार भी हैं। तीफी भट्ट को मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर देंगे। कि एक तरफ तो ये इत्तलात आई हैं कि तीफी भट्ट को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है, और दूसरी जानिब हम ये भी खबरें सुन रहे हैं कि तीफी भट्ट अभी दुबई में ही मौजूद हैं। क्या बताना है पुलिस का? चंद रोज कबल जो है तीफी भट्ट को इंटरपोल के जरिए वहां पर दुबई पुलिस ने हिरासत में लिया था। हिरासत में लेने के बाद वहां पर डीएसपी खालिद वरिया मौजूद थे, जो कि इंटरपोल के साथ राब्ते में रहते हैं, और दुबई से गुज़िश्ता साल भी सैकड़ों की तादाद में इश्तिहारी जो है उनको पाकिस्तान शिफ्ट किया था। इसी पर उन्होंने ये बताया कि दुबई पुलिस ने जब इनको हिरासत में लिया तो खालिद वरिया और उनकी टीम ने जो है तीफी भट्ट से मुतल्लिक रेड वारंट जो है, रेड नोटिस भी उसको कह सकते हैं, वो अदालत में पेश किया। अदालत ने इनसे मज़ीद इसके बारे में जो है वो सबूत मांगे थे, जिस पर जो स्पेशल टीम है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन लाहौर की, वो वहाँ पर उन्होंने तमाम इनके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए, लेकिन यहाँ से कोई टीम उन्हें लेने नहीं गई। जब वहाँ पे प्रोवाइड किए तो जो हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक वहाँ के काजी ने आज ख्वाजा तारीफ और तीफी भट्ट से खुद ये सवाल किया कि क्या आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं। इस पर तीफी भट्ट का ये कहना था, जी मैं अपने मुल्क जाकर जो है अपने केसेस को सामना उनका करना चाहता हूँ। जिस पर जो है वो पुलिस ने वो जो थी पंजाब पुलिस के हवाले दुबई पुलिस ने इनको कर दिया। ये इनको लेकर पहले कराची पहुँचे, कराची से बरास्ता कराची ये लाहौर जो है इनको अगली ही फ़्लाइट में लाहौर मुंतकिल किया गया। बाज़ पुलिस राय ने हमें इसकी तस्दीक भी की, और तस्दीक करने के बाद जब ये खबरें भी चल गई तो उसके बाद ये पता चला कि जो सीसीडी है अभी तक उसने इस केस की तफ्तीश अपने पास नहीं ली। जिनको पहले जो है वो जेआईटी के सामने पेश किया गया है, जेआईटी इनके तमाम तर बयानात ले रही है। जिस तरह चंद रोज़ कबल जो है गोगी भट्ट, ख्वाजा अकील और गोगी भट्ट जो है वो अबूरी ज़मानत करा के अपना लाहौर पुलिस के सामने पेश हुए थे, तो उनकी तफ्तीश में भी जो है वो अकील ये जो जेआईटी थी वहाँ पर उनको पेश किया गया था, क्योंकि सीसीडी के सामने उनको भी नहीं पेश किया गया था, जहाँ पर उन्होंने इनकी तफ्तीश की और उसके बाद मुबैना तौर पर गुनहगार इनको लिखा, लेकिन अभी उनकी ज़मानत चल रही है। तो तीफी भट्ट का भी जो केस है अभी तक जो है वो जेआईटी इसको हैंडल कर रही है। ये फैसला अब बाद में होगा कि सीसीपी लाहौर या आईजी पंजाब जो है वो इस केस की तफ्तीश जो है वो सीसीडी के हवाले करें या ना करें, लेकिन पहले बयानात जो हैं वो जेआईटी के सामने रिकॉर्ड होंगे। सीसीडी कहती है कि एक कानून बना हुआ है हमारा, उसके मुताबिक इन्वेस्टिगेशन जो जेआईटी बनी है वो इन्वेस्टिगेशन विंग के लोग उसमें शामिल है, अफसरान, उनको 2 से 3 रोज़ में जो तीफी भट्ट है वो उनके हैंडओवर करना ही पड़ेगा। देखिए, जो जेआईटी जिस तरह है वो अपनी तफ्तीश तो एक मुकम्मल करेगी, तफ्तीश करने के बाद वो अपनी फ़ाइल जो है वो फ़ाइल सीसीडी को देगी, क्योंकि सीसीडी के हेड्स में जो है वो ख़ास तौर पर 302 भी शामिल है, और ऐसा केस जिसमें शूटर्स का इस्तेमाल हुआ हो उसकी तफ्तीश जो है वो सीसीडी करती है। ये जो बिलाज कत्ल केस है इसमें तो ये दोनों चीज़ें पता है कि सबको कि 302 भी है, फिर शूटर्स का इस्तेमाल भी हुआ है। बिल्कुल, इसमें जो शूटर्स का इस्तेमाल हुआ है, और इस केस में अब तक 3 मुलजमान जो हैं वो पहले से गिरफ़्तार भी हैं। एक तो मुजफ्फर जो है वो मर्डर हो गया था, एक जो बिलावल बताया जाता है, फिर एक हारून है जो कि जिसको कहा जा रहा है कि बतौर शूटर इस्तेमाल किया गया है। तो इस केस में पहले 3 मुलजमान गिरफ़्तार भी हैं ऑलरेडी। तो अब उनके बयानात की रोशनी में फिर इसके अलावा जो जेआईटी अपना एक इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी वो, क्योंकि अभी तक ये केस इन्वेस्टिगेशन के पास है, सीसीडी के पास ये केस जाएगा, तो उसमें साथ पंजाब पुलिस की जानिब से जो जेआईटी की रिपोर्ट है वो साथ इसके मुंसलिक की जाएगी, और फिर जेआईटी आगे चल के इसकी तफ्तीश करेगी। तो ये पता चल सका कि गिरफ्तारी कब तक डाल देंगे, फिर अदालत में कब पेश करना है? देखिए, अभी तो ये लाहौर आए हैं, लाहौर कंफर्म आ चुके हैं, जेआईटी के सामने भी पेश किया जा चुका है। तो मेरा ख्याल है कि आज अगर जेआईटी के सामने पेश किया गया है, जेआईटी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। अब क्योंकि इंटरपोल की मदद से इनको लाया गया तो इनकी गिरफ्तारी कल तक उम्मीद है कि 24 घंटे में अगले डाल दी जाएगी, और उसके बाद जो नेक्स्ट वर्किंग डे होगा उसमें लाजमी अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन अब ये वहाँ पर अभी फैसला होना बाकी है कि जेआईटी इनको अदालत में पेश करेगी या सीसीडी पेश करेगी। अच्छा, तीफी भट्ट तो लाहौर आ गए, दुबई से पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कुछ रोज़ से उनके जो गोगी भट्ट हैं वो कहीं रूपोश हुए हैं, कहाँ है उनका कुछ पता है? देखिए फराज, जिस वक्त गोगी भट्ट ने यहाँ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने जेआईटी पर अदम एतमाद का इजहार किया था, तो उसके बाद उनकी अगली पेशी थी।
उस पेशी के बाद उनको जो आगे है वो कबलस गिरफ्तारी ज़मानत चंद और दिन और मिल गया अदालत की तरफ से। तो उनके जो वकला साहिबान थे उनकी जानिब से उन्हें ये मशवरा दिया गया कि अब आप मीडिया पर किसी तरह का बयान सामने ना लेके आएँ, किसी तरह का बयान ना दें। तो मेरे ख्याल से यही वजह है कि वो अब रूपोश हुए हैं, सामने नहीं आए। लेकिन अब जिस तरह तीफी बट पाकिस्तान आ गया है और उसके बाद गोगी बट भी जो है वो इस केस में नामजद मुलजम है, तो अब दोनों को जो है वो अदालत में पेश होना पड़ेगा और केस का सामना करना पड़ेगा। और पंजाब पुलिस के लिए ये एक टेस्ट केस है, ख्वाह वो CCD हो या JIT हो, क्योंकि इसमें बहुत मजबूत चालान जो है वो बनाकर पेश करना पड़ेगा। क्योंकि ये आप देखिए कि ये ऐसा केस है जिसमें कातिल जो है वो खुद मकतूल हो चुका है। तो अब पुलिस ने आगे साबित करना है इनको। अच्छा, ये भी बताएं कि एक मुबैना पुलिस मुकाबले के हवाले से भी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कई रोज़ से, और ये अब सामने आ रही है बात कि तीफी बट को पकड़ के लेके आए हैं तो मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर देंगे। देखिए, ये जिस तरह के माजी का रिकॉर्ड CCD का रहा है, तो इसमें तो ज़्यादातर मुल्ज़िमान वो मारे गए हैं जिनके बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड थे डकैतियों में या हीनियस क्राइम की कई वारदातों में। उनका कोई 50, 60, 70 वारदातों का रिकॉर्ड था। और ऐसे मुल्ज़िमान जो होते हैं, इनके जब इनकी गिरफ्तारी अमल में आती है तो 3 से 4 जो इनके घर रेड्स होती है तो इनके घर वाले वैसे ही लातलकी का इजहार कर देते हैं। तो ऐसे पुलिस मुकाबले होने के बाद इनके घरों से कोई इनकी लाशें लेने के लिए भी नहीं जाता। लेकिन ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है इनकी, क्योंकि दुश्मनदारी है, दोनों तरफ पार्टियां जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। 3 दहाइयों से ज़्यादा की दुश्मनदारी में दोनों तरफ ताजिर बरादरी हैं। जैसे कि आपने माजी में भी देखा कि जब गोगी बट के साथ ताजिर बरादरी खड़ी हुई तो जो अमीर बलाज के थे जानने वाले, उनके साथ भी ताजिर बरादरी खड़ी थी। तो दोनों का सियासी असर रसूख भी है। तो मेरा ख्याल है वैसे शायद इन्होंने खुद भी अपने साथियों को मना कर दिया हो कि कोई हमें छुड़ाने ना ही आए। लेकिन इस केस में पुलिस जो है वो मेरे ख्याल से ट्रायल करेगी पूरा।